गाइस वेलकम यू ऑल। तो बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, जो हमारा एचडीएफसी बैंक का शेयर था वो 1.77 यानी कि 0.25% के आसपास की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली थी। इतने पॉइंट से ये शेयर गिर गया। ठीक है। तो जिस बंदे ने भी इस शेयर को बाय कर रखा होगा उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये डर होगा कि कहीं मेरा शेयर और ना गिर जाए। ठीक है। तो हर एक बंदे के माइंड में होता ही है, बिकॉज कॉमन बात है, हम लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो अगर हमने किसी शेयर में पैसा लगाया और वो डूब रहा है तो हमें दिक्कत होगी, हमें परेशानी होगी, हम यहाँ वहाँ भागेंगे ताकि पता चल सके क्यों गिरा और कब बढ़ेगा, है ना। तो यही चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि ये शेयर गिरा क्यों। देखो, मार्केट का क्या सिस्टम है, अगर निफ्टी गिरेगी, ठीक है, अगर निफ्टी गिरेगी तो मोस्ट ऑफ शेयर हैं जो शेयर मार्केट के वो गिरेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो वहाँ पे भी सेम ही सीन होगा कि जो बैंक्स के शेयर हैं वो गिरेंगे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ आएँ बैंक निफ्टी पे, ठीक है, पहले हम बैंक निफ्टी देखेंगे फिर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्या सीन चल रहा है, यहाँ से मोटा मोटा देख लो, ज़्यादा नहीं। ये थोड़े ही दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 13-14 जुलाई के दिन ये 44,528 के आसपास थी। और बहुत कम दिनों में ये सीधा बैंक निफ्टी गई अप्रॉक्सीमेटली 45,500 के आसपास, मतलब 1000 पॉइंट बढ़ गई। ठीक है। तो कॉमन सी बात है, अगर मेरा शेयर आज मान के चलो 1500 का है, वो 10-15 दिनों में 20 दिनों में 1600 पे चला गया। ठीक है। तो वो 100 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो जो लोगों ने कमाया, जिन्होंने बाय किया हुआ था, मान लो 1500 पे किसी ने बाय किया, उसका 1600 पे है। तो आज जो इतना ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया, तो जब शेयर पीक पे जाके गिरना शुरू होगा या मार्केट पीक पे जाके गिरनी शुरू होगी तो लोग क्या करेंगे, सेल करके निकलेंगे, प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो ऐसा एक आदमी तो होगा नहीं, हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। तो जब इतने बड़े अमाउंट में सेल होगा तो फिर मार्केट भी धीरे धीरे नीचे आएगी और शेयर्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। ये तो रहा बैंक निफ्टी का सिनारियो। अब बात करेंगे हमारे बैंक की, जो एचडीएफसी बैंक है, इसका क्या सीन चल रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस व्यू पॉइंट से। पहली बात तो आपको पता चल गया कि बैंक निफ्टी डाउन थी, मतलब बैंक के शेयर्स डाउन थे। तो आपके शेयर में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया शेयर अगर कोई शेयर मार्केट में मैं मानता हूँ आज के टाइम पे, तो वो एचडीएफसी बैंक ही है। तो अगर आपने बाय कर रखा है, आपका डाउन है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, पेशेंस के साथ बैठो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, डेफिनेटली जैसे ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगी आपका शेयर भी पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखेगा। सेकंड चीज़, बात करेंगे टेक्निकल व्यू पॉइंट से। तो देखो, ये पहले क्या था, एक रेंज बाउंड था, ये पीछे से चला आ रहा था कि इसी रेंज में ये शेयर चल रहा है। ठीक है। जब ये शेयर इस रेंज में चल रहा था तो नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेता था, ऊपर जाता था, ऊपर वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता था, नीचे आता था। तो लास्ट टाइम क्या हुआ कि यहाँ से हुआ इसका ब्रेकडाउन, ठीक है, रेजिस्टेंस का। और यहीं ब्रेकडाउन होने के बाद यहीं जो सपोर्ट थी इसका, यहीं जो रेजिस्टेंस थी शेयर का सपोर्ट बन गई। फिर यहाँ से शेयर आता था और बाउंस करता था, फिर इसी सपोर्ट पे आया, फिर बाउंस किया, 2-3 बार ऐसा हुआ। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ से शेयर्स में प्रेशर आना शुरू हुआ, सेल होना शुरू हुआ। तो जब वैसे तो ये एक सपोर्ट बन चुकी थी, लेकिन अब बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा गिर रही है, मतलब बैंक निफ्टी में प्रेशर आएगा तो एचडीएफसी बैंक में या बाकी शेयर्स में भी बैंक के प्रेशर आएगा। तो वहीं सीन, वहाँ से फिर सेलिंग होती हुई हमें लगातार देखने को मिली। वहाँ पे क्या हुआ, ये जो सपोर्ट का काम ये जो जोन कर रहा था, एरिया कर रहा था, ये सपोर्ट टूट गई। और उसके बाद रेगुलर थोड़ा सा पिछले 2-4 दिनों में लगातार क्या है, हमें इस शेयर में सेल देखने को मिल रही है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक निफ्टी के सिनारियो के हिसाब से ही जो है इसमें सेल चल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेयर ऑलरेडी भाग चुका था। तो घबराने की बात नहीं है। अभी देखो, टेक्निकल व्यू पॉइंट से शेयर धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, अपनी इस सपोर्ट के आसपास। इस सपोर्ट पे क्या सिनारियो है, पहले ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट थी, यहीं से बार बार शेयर बाउंस कर रहा था इसी सपोर्ट के आसपास, 1630 के आसपास। तो अगर आपने बाय कर रखा है, मंडे के दिन आपका शेयर और ज़्यादा गिर जाता है, 1630 तक भी गिर जाता है ना, तो घबराओ नहीं, बैठे रहो। जब तक ये सपोर्ट वर्क कर रही है तब तक आपको कहीं नहीं जाना, शेयर छोड़ के भागना नहीं है। जिस दिन ये टूटी और यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई शेयर के लिए, तब हम सोच लेंगे भी हाँ भाई वाकई शेयर और ज़्यादा नीचे जा सकता है, अभी तो हमें निकलना चाहिए। लेकिन जब तक ये सपोर्ट के शेयर ऊपर बना हुआ है
तब तक आप वेट करो, बिकॉज अगर मार्केट में या बैंक निफ्टी में दोबारा से कोई सपोर्ट बनी और पॉजिटिविटी आई तो फिर ये शेयर यहाँ से दोबारा बाउंस करके आपको वहीं लेवल्स दिखा देगा जहाँ से आपने बाई किया था, और आपके जो लॉसेस थे, जो आपकी मतलब जो भी आपका लॉस हुआ या जो भी हुआ उसकी भी रिकवरी हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से देखा करो। बिकॉज सिस्टम क्या है कि ये देखो, जिस बंदे को पता है कि ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, वो सपोर्ट पे बाय कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन जिसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे बाय कर रहा है, मान के चलो रैंडम में आया, मैंने 2-2.5 लाख रुपया लगा दिया, यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 1670 पे, और वहाँ से शेयर लगातार गिर रहा है, तो फिर मेरी तो भाई फटेगी ना कि मेरा तो यार शेयर गिर गया, मेरे तो पैसे डूब गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ना तो कोई टेक्निकल व्यू पॉइंट से देखा कि क्या शेयर की सपोर्ट है, क्या शेयर की रेजिस्टेंस है, आपने सिर्फ आए और बाय कर लिया, यही दिक्कत है, और शेयर में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें पता होता कि यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट थी ये टूट गई है, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते, शॉर्ट करके पैसा बनाते, ना कि अपना पैसा गवाते। ठीक है, तो यही हम हर एक बंदा जो इस वीडियो को देखने आया है वो यही गलती करता है, वो बाय कर लेता है कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस पे, ठीक है, या फिर वो शॉर्ट कर देता है कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट पे और वहाँ से शेयर ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ बाय कर लेगा रेजिस्टेंस पे, वहाँ से शेयर गिर जाता है और फिर हम घबरा जाते हैं कि हमारे पैसे का बनेगा क्या। यही दिक्कत होती है, और कोई मसला नहीं है शेयर में। ठीक है, ऑलवेज टेक्निकल एनालिसिस पहले तो यूट्यूब भरी पड़ी है, वहाँ से सीख लो, ठीक है, उसके बाद बाय करो। और अभी के टाइम पे इसमें कुछ नहीं है, जिसने बाय कर रखा है वो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, और जिसने फ्रेश बाय करना है वो यहाँ तक वेट करो। अगर ये सपोर्ट काम करेगी, यहाँ से शेयर ने बाउंस दिया, फिर डेफिनेटली 1650-60 दोबारा आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे जाके हम सपोर्ट का बाय का सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं सोचेंगे ऐसा। ठीक है, तो बाकी और कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, मेरे को बता दो। वीडियो को ध्यान से देखा करो, टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब भरा पड़ा है, कहीं से भी सीख लो, लेकिन फालतू में हवा में पैसा मत लगाओ। अपना हार्ड अर्न जो मनी है, पैसा इतनी मेहनत से कमाया है, उसको ऐसे ही आंखें बंद करके लगाओगे तो फिर वो डूबेगा और फिर आपको तकलीफ बहुत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी।